एक आदमी बेहद सावधानी से एक छोटे चम्मच की मदद से थोड़ा सा बारूद निकालता है। फिर वह उस बारूद को धीरे धीरे अपने खंजर पर रख देता है। यह बारूद दिखने में भले ही बहुत छोटा था, लेकिन अगर इसे जोर का झटका लगे तो इसका विस्फोट किसी परमाणु बम जितना खतरनाक हो सकता था। इसके बाद कर्नल उस बारूद को अपने मुट्ठी वाले दस्तानों और जूतों में भर देता है। लेकिन सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। असल में उसका मकसद था दुनिया के सबसे ताकतवर जीव हनुमा युजिरो को हराना। काफी समय पहले युजिरो ने कर्नल से एक अजीब वादा किया था। अगर कर्नल उससे अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है तो उसे हर साल कम से कम एक बार युजिरो को हराने की कोशिश करनी होगी, चाहे वह कोई भी हथियार इस्तेमाल करे, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम भी क्यों ना हो। कर्नल पूरी तैयारी के साथ शांत खड़ा होकर युजिरो का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। कर्नल ने जैसे ही मुड़कर देखा, वह हैरान रह गया। युजिरो पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। अगर कर्नल समय रहते पीछे न हटता तो उसकी सारी तैयारी बेकार हो जाती। लेकिन युजिरो जोर जोर से हंसने लगा। कर्नल उसकी बातों से बिल्कुल नहीं घबराया, पर अगले ही पल युजिरो ने एक जोरदार किक मारकर कर्नल का हेलमेट उड़ा दिया। इस बार कर्नल को पहले से कहीं ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सोचा, युजिरो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर है तो इंसान ही, और इंसान को बारूद से हराया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, युजिरो ने एक ही वार में उसका कवच 2 टुकड़ों में काट दिया। कर्नल अंदर से डर गया था, लेकिन उसने अपने डर को छिपाने के लिए अपने दोनों मुक्कों को आपस में टकराया, और तभी उसे याद आया उसके दस्तानों में तो बारूद भरा हुआ था। उसकी यह गलती देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। दूसरी तरफ युजिरो को कमजोर लोगों से लड़ना अब बोरिंग लगने लगा था, इसलिए उसने तय किया कि अब वह एक असली ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से लड़ेगा। वह सीधे पहुंच गया एरिजोना स्टेट प्रिजन, जहां उसका सामना होना था दुनिया के सबसे ताकतवर कैदी बिस्किट ओलिवा से। ओलिवा ने बिना समय बर्बाद किए अपनी शर्ट उतार दी। उसका शरीर ऐसा था जैसे लोहे से बना हो। इस शरीर को बनाए रखने के लिए वह हर दिन 10,000 से ज्यादा कैलोरी खाता था। अगर उसे चावल के गोले में बदलें तो करीब 500 गोले रोज खाने पड़ते। लेकिन इतना खाने के बाद भी उसके शरीर में फैट सिर्फ 5% था। लेकिन युजिरो को उसकी मांसपेशियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ओलिवा ने गुस्से में हमला किया और पूरी ताकत से एक मुक्का मारा, लेकिन अगले ही पल वह खुद कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा, क्योंकि युजिरो का हमला उससे भी तेज था। ओलिवा उठकर मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को चुनौती दी है, और कुछ ही पलों में यह मुकाबला खत्म हो गया। दुनिया के सबसे ताकतवर कैदी को भी हार माननी पड़ी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूल।